हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। तो जैसे कि आप सबको पता है हम लोग टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा बायो का सेकेंड चैप्टर है। अब आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनका नाम क्या होता है, ये कहाँ होते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है आज। फाइन, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे आपकी बॉडी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वैसे ही प्लांट्स हैं। भले ह्यूमन और एनिमल्स में मूवमेंट होता है पर प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे कि जितनी रिक्वायरमेंट ह्यूमंस को है सेम उतनी ही रिक्वायरमेंट प्लांट्स को भी है। जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सेम उन्हें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। उनकी भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी तरह। अब बात ये आती है कि मान लीजिए जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट अगर आपको लग रहा है कि मुझे बाहर सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है तो आप क्या करोगे, आप स्वेटर्स पहन लोगे, आप ब्लेजर पहन लोगे, आप ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लोगे, है ना। बट अगर प्लांट्स को सर्दी लगेगी तो वो क्या करेंगे, सोचिए। तो प्लांट को अगर सर्दी लगती है तो उनके पास भी एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। जैसे कि ये नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये प्लांट को प्रोटेक्शन का काम करता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एपिडर्मिस और दूसरे होते हैं कॉर्क। उनका नाम क्या होता है, कॉर्क। कॉर्क के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब सोचिए जरा एपिडर्मिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सी, outermost layer of all organs of plant body formed from parenchymal cell। जो भी ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे हेड से लेके टो तक पूरी बॉडी में स्किन की कवरिंग होती है ना। स्किन हमारे पूरे बॉडी को कवर किए हुए, ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं। तो सेम ऐसे ही प्लांट्स को भी पूरी बॉडी, प्लांट की पूरी बॉडी को जो टिश्यू कवर किए होते हैं उनका नाम होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू और वो कहे जाते हैं एपिडर्मिस। ओके, तो ये प्लांट की पूरी बॉडी को कवर किए होते हैं, इनको हम लोग पैरेन्काइमल सेल भी कहते हैं। अब जैसे ये कैसे होते हैं, तो ये इनकी लीनियर अरेंजमेंट होती है। जैसे ये ट्रेन के ऊपर, आप ट्रेन देखी है आपने, तो ऐसे ऐसे ये मान लीजिए ये ट्रेन है, ट्रेन की लाइन है और ये ऊपर ट्रेन की सारे डिब्बे हैं। तो वैसे ही ये इनकी लेयर होती है और ये सारे सेल्स हैं जो छोटे छोटे आपको सर्कल फॉर्म में दिख रहे हैं। तो सेम ये ऐसे ही प्लांट में होता है और प्लांट को ये पूरा कवर किए होते हैं। दूसरी एक चीज़ कि इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, मतलब दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। इतना कम कि मतलब उनको अगर एयर लेना है तो उसमें भी दिक्कत हो। अच्छा, ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है बच्चों कि जब हम लोग देखते हैं कि वाटर का लॉस होने लगता है प्लांट के, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए ये इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। सी, प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड एंट्री ऑफ जर्म्स। ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को किसी मैकेनिकल इंजरी से। कभी कभी हम लोग को क्या होता है, चोट लग जाती है बट ज़रूरी नहीं हमेशा खून निकले, होता है ना ऐसा, तो हमारी स्किन उस टाइम हमें प्रोटेक्ट कर लेती है। तो प्लांट के साथ भी ऐसा होता है कि प्लांट को अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं टहलते टहलते, प्लांट ऐसे टच कर रहे हैं बट किसी प्लांट को ज़्यादा चोट लग गई, बहुत सेंसिटिव प्लांट है या छोटा प्लांट है, तो क्या होगा, तो उनमें ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है ये उनको प्रोटेक्ट करती। दूसरी, जर्म्स की एंट्री को भी प्रिवेंट करते हैं। मान लीजिए अगर आपकी ही बॉडी ओपन है तो कोई भी जर्म्स, इतने बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और भी फंगस हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अटैक करने लगेंगे। तो अब ऐसे ही प्लांट के भी अगर बॉडी पार्ट ओपन होंगे तो उन पे भी बहुत सारे जर्म्स का इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, तो ये उसको प्रिवेंट करते हैं। फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इससे वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज डिपॉजिटेड विद अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन विच फॉर्म अ वाटरप्रूफ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। अच्छा, अब सोचिए
जैसे कि आपने प्लांट्स देखे होंगे डेजर्ट में, हाँ, तो डेजर्ट में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब वहाँ पे वहाँ के प्लांट के डिज़ाइन भी अलग होते हैं। जैसे कैक्टस होता है तो कैक्टस के डिज़ाइन आप देखे होंगे अलग होते हैं। एक मोटी सी लीफ होती है, उस पर बहुत सारे कांटे दिखते हैं हम लोग को। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, प्लांट को बहुत स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। लाइक एक तो डेजर्ट में पानी मिलता नहीं है ज़्यादा, दूसरे मिलता है तो प्लांट उसको स्टोर कर लेते हैं। अब भाई गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे कि वो प्लांट अगर वाटर स्टोर करेंगे तो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा ना। तो प्लांट इसके लिए क्या करते हैं, खुद को एक फैटी सब्सटेंस बना लेते हैं जिससे वो कवर कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं अपने आउटर लेयर पे, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिन। क्या कहते हैं हम लोग? क्यूटिन, विच फॉर्म अ वाटरप्रूफ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। अब ये वाटरप्रूफ लेयर बना लेती हैं। एक तो फैटी सब्सटेंस है, इस फैटी सब्सटेंस का नाम है क्यूटिन। अब अगर इसने वाटरप्रूफ लेयर बना ली तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूटिकल। इसको हम लोग क्यूटिकल कहेंगे। क्लियर है? चलिए, चेक द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ये वाटर के लॉस को नहीं होने देते हैं, मतलब वाटर के इवेपोरेशन को, ट्रांसपिरेशन को ये रोकते हैं। ये इसमें वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। Lower epidermis of dicot leaf have large number of microscopic aperture called stomata। अब सोचिए जरा कि प्लांट के पास तो पूरी कवरिंग है, ओके। अब इनको अगर गैसेस का एक्सचेंज करना है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं और ऑक्सीजन को हमें देते हैं। तो ये कैसे करेंगे जब इनके पास इतनी मोटी कवरिंग है, जब पूरी पे प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है, तो लीव्स कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर फोटोसिंथेसिस ये कैसे करेंगे? तो क्या होता है, इनके पास नेचर ने इनको स्टोमेटा दिया हुआ है। अब स्टोमेटा क्या होता है? सी, ये स्टोमेटा होता है, ओके। तो स्टोमेटा क्या करता है, लीफ में क्या होता है, कुछ प्लेसेस पे, लाइक थोड़ी थोड़ी जगहों पे छोड़ के, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी, ये थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देती है जहाँ पे एपिडर्मिस की ग्रोथ नहीं होती है। तो वहाँ से क्या होते हैं, ये गैसेस जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका एक्सचेंज हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर इनका एक्सचेंज हो रहा है, एवरी टाइम हो रहा है, तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब इनके लिए क्या होता है कि इनके लिए कुछ गार्ड सेल्स रखे जाते हैं। फाइन, तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, हर एक स्टोमेटा के पास गार्ड सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके डोर पे गार्ड बैठे होते हैं ना, तो ये गार्ड क्या करते हैं, ये गार्ड हेल्प करते हैं कि कौन घर के अंदर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बाहर से आ रहा है, ओके। तो जैसे बिल्डिंग होती है, अपार्टमेंट होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, तो हर जगह पे गार्ड होते हैं। तो गार्ड क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, देखते हैं कि किसकी एंट्री हो रही है, किसकी एग्जिट हो रही है। अब सेम ऐसे ही प्लांट्स में भी गार्ड सेल होते हैं। ये तो आपका स्टोमेटा हो गया, ओके। तो गार्ड सेल क्या होते हैं, जैसे ह्यूमंस में किडनी होती है, वैसे ही गार्ड सेल्स भी होते हैं। ये देखिए, ये बीच में जो ब्लू कलर का है ये स्टोमेटा है, और ये जो रेड कलर का है ये आपके गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल इस स्टोमेटा जो होता है ओपन होता है, क्लोज होता है, और इसकी हेल्प से ये जो गार्ड सेल जो होते हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं, और स्टोमेटा जो होते हैं उस टाइम पे गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये गार्ड सेल जैसे नाम है वैसे ही ये गार्डिंग करते हैं। फाइन, नाउ each stomatum is an elliptical aperture bounded by two kidney shaped guard cells which regulate opening and closing of stomata। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सी, स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, इनका जो एक्सचेंज हो रहा है प्लांट से, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। It help in loss of water vapor called transpiration, develop a force called transpiration pull, which help in absorption of water by the root। अब प्लांट को तो मान लीजिए इवेपोरेशन हो रहा है, बट अगर इनको वाटर चाहिए तो इनको कहाँ से मिलता है, तो इनको रूट से मिलता है। अब जरा सोचिए कि रूट पे भी तो एपिडर्मिस की ग्रोथ है ना, तो वो खुद को कैसे मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेंगे।
तो वहाँ पे क्या होता है, जो रूट होती है वो हेयर टाइप की ग्रोथ बना लेती है। जब आप रूट देखेंगे कोई तो उसमें आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ताकि ये बहुत सारा वाटर और न्यूट्रिएंट ले सके, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक लाइन है तो इससे ये इस साइड और इस साइड से ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। बट अगर ये ऐसे है, ओके, इनके पास बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो ये सारे छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं ये भी न्यूट्रिएंट और वाटर या मिनरल्स जो भी हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 हैंड्स हैं, ओके, तो 2 हैंड है तो आप 2 हाथ से 2 ही काम कर सकते हो। कुछ खा सकते हो तो भी 2, कुछ का कलेक्शन करना हो तो भी 2 ही हाथ हो। पर जरा सोचिए, आपके पास 4-6 हाथ हो जाए तो 2-3 और हाथ लग जाए तो आप कलेक्शन भी ज़्यादा कर लोगे, काम भी ज़्यादा कर लोगे, है ना। तो आपका क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही रूट्स भी अपना एरिया बढ़ा लेते हैं ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। एपिडर्मल सेल ऑफ रूट हैव रूट हेयर विच ग्रेटली इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर है एकदम कि हमारे लीव्स ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं, लीव अपने गैसेस का एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं, प्लांट खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहें तो प्लांट के पास एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं जो बहुत ही स्मार्टली वर्क करते हैं। पहले तो ये लीफ पे जो होते हैं तो ये उनको वहाँ पे थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो सके। स्टोमेटा गार्ड सेल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। रूट के पास तो कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो उनको न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फाइन, तो आप देख रहे हैं प्लांट कितना स्मार्टली वर्क करते हैं। इनके पास भी हर वो सुविधा है जो आपके पास है ना। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके प्लांट के प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉर्क पर डिस्कस करेंगे जो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू और होता है। ओके, सी यू।